साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अब से ये जानना चाहेंगे, अभी ये जो आतंकी हमला हुआ है, इस वक्त हर किसी के अंदर खौफ का माहौल है और ऐसे में जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं, अब उनके अंदर वापस से वो कॉन्फिडेंस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और मजबूत किया जाए ताकि जो यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई परेशानी उन्हें ना उठानी पड़े। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और देखिए, सैलानी की बात करें तो मेरे खुद के दोस्त कई बार मेरे को फोन करते हैं, पूछते हैं कि तुम वहां पर बॉर्डर इलाके पे रह चुके हो, जम्मू कश्मीर में, हमको छुट्टी पे वहां पे घूमने जाना है, वहां का माहौल कैसा है, कुछ मदद कर पाओगे आप क्या? तो कुछ सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हम महफूज होंगे कि नहीं होंगे? मैं क्या कहता हूँ उनको, मैं कहता हूँ आप बिंदास जाओ, कोई खतरा नहीं है। आज धारा 370 हटने के बाद तब्दीली आई है, सुधार आया है। ये उग्रवाद की घटनाएं पहले बहुत होती थी, उसके बाद मगर उग्रवाद चीज ऐसी है जो रातों रात तो खत्म नहीं होगी, वक्त लगेगा। मगर ये उग्रवादियों को ऐसा, इनको ये नरेटिव बनाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ सब ठीक नहीं है, धारा 370 हटने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ कुछ भी। तो ये ऐसा नरेटिव दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात कि मेरे को सब बहुत ज्यादा, मैं डिस्टर्ब था, मैं रात भर सोया नहीं हूं। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने बेडरूम में नहीं गया हूं। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात को। ये जो आतंकियों ने नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो अटैक किया है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेरे को कोई शक नहीं है इसके बारे में कि ये पाकिस्तान से हुआ है। ये यहाँ के लोकल आतंकवादी, क्योंकि नुकसान किसका है? नुकसान तो लोकल कश्मीर का ही है, नुकसान तो बाकी लोगों का है, नुकसान अल्टीमेटली लॉन्ग रेंज में तो इसी का ही होगा ना। तो ये एक नफरत की भावना पैदा करने की, हिंदू और मुस्लिम को बांटने की, आपस में अंदर एक जहर घोलने की ये साजिश है, ये सरासर। और अगर हम इन साजिश के तहत हम आते हैं तो भाई ये बहुत खराब बात होगी, क्योंकि हम दुश्मन के नापाक मंसूबों के इरादों को और हवा दे रहे हैं, हम उनके इरादों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये, इसमें मेरे को कोई शक की बात नहीं है कि मैं, बल्कि फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं फिल्मों में आया, कुछ शूटिंग करी हमने। बजरंगी भाईजान की शूटिंग हमने पहलगाम में करी, हमने हैदर की शूटिंग पहलगाम में करी, मौजी की शूटिंग पहलगाम में करी, अवरोध की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई। ऐसी कई शूटिंग मैंने करी वहां पे। तो मैं देखा सुरक्षा व्यवस्था कम थी, तो मैंने पूछा लोगों से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कम क्यों है? तो उन्होंने बोला, नहीं साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोकल फेवर नहीं करते उग्रवादी को, क्योंकि यहाँ का पूरा जो इकोनॉमी है, खास जम्मू कश्मीर की और जो खास तौर से पहलगाम की, वो पूरे ट्रैवल और टूरिज्म पे चलती है। और अगर इन्होंने टूरिस्ट पे को नुकसान पहुंचाया तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी इकोनॉमी यहाँ पे मर जाएगी। तो फिर ऐसा लोगों ने बताया, तो ये जाहिर सी बात है। ये, और ये आप देखिए, टाइमिंग देखिए आप, 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बेहुदा, बदतमीजी और बेशर्मी, बेहूदगी और आपत्तिजनक बयान सामने आता है। और वो बात करते हैं यूनिफॉर्म जनरल, जो यूनिफॉर्म में है, सर्विस जनरल, सर्विस चीफ, उनके बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फोड़ डालने की कोशिश करी उन्होंने, डिवाइड डालने की कोशिश करी। और क्यों, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की फौज में हिंदू नहीं है क्या? भाई, इंडियन आर्मी इतनी सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पर हर एक धर्म, हर एक को बिल्कुल बराबर माना जाता है, सबको फेयर चांस, अपनी काबिलियत पे होता है सब कुछ। बिल्कुल सर। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जहर डालने की कोशिश करी गई है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था आज, कल रात को, बल्कि आज सुबह, रात भर मैंने वो लेटर लिखा है, जो बहुत वायरल हुआ है। बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस ने उसको शेयर किया है, तो पब्लिश किया है, हर जगह पे सोशल मीडिया पे वो ट्रेंडिंग में है। वो उस पे मैंने बताया है, अगर हम इनके नापाक इरादों पे, नापाक मंसूबों पे हवा डालेंगे तो हम दुश्मन का ही प्रोपागेंडा, उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तेज कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम, ये दो आंखें हैं देश की, अगर एक भी आंख फूटती है तो देश अंधा हो जाएगा। ये सैयद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। अगर इसको हर कोई ध्यान देता है तो इस तरीके से जहर घोलने की जो कोशिश है वो नाकाम जरूर होगी।